सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कॉम्पिटिटिव स्कूलिंग सिस्टम। बट आज के वीडियो लेक्चर में हमने आपका नीट 2024 ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज फुल टेस्ट 5 डिस्कस करना है। एंड बेटा इस वीडियो लेक्चर में हम आपका जोलॉजी का सेक्शन बी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेटा जोलॉजी के सेक्शन बी की बात करें तो 186 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और इसमें क्या बताना है हमें कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। तो एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अर्थफॉर्म इज कंप्लीट विथ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। ये बच्चे बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। इन राउंड वॉर्म्स सेक्सेस आर सेपरेट विच मीन्स दे आर मोनोशियस। तो बच्चे दे आर नॉट मोनोशियस। तो यहां पर ये जो आपका आ जाएगा स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इन एनालिडा न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ गैंग्लिया कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। एंड नीरीज इज अ डायोशियस। ये भी बच्चे आपका ठीक स्टेटमेंट है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ए सी एंड डी आर करेक्ट। ए करेक्ट है हमारे पास, सी करेक्ट है एंड डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट 1 बता रहा है बेटा गैप जंक्शन हेल्प्स टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अराउंड अक्रॉस अ टिश्यू। दिस स्टेटमेंट जो है बच्चे ये गलत है, ये लीकेज को नहीं रोकता है ना। एंड एडहेरिंग जंक्शन ये कौन करेगा, टाइट जंक्शन जो है वो रोकता है। एंड एडहेरिंग जंक्शन अलाउ द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ द एडजॉइनिंग सेल्स। तो बच्चे ये भी गलत है। एडहेरिंग जंक्शन का काम होता है सीमेंटिंग करना, ये गैप जंक्शन का फंक्शन है जो दिया गया है। दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। सो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोल्जी apparatus remains in a close association with the endoplasmic reticulum। बिल्कुल सही है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्लोज सिस फेज जो होगा वो इसकी तरफ होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होगा। A number of proteins synthesized by the ribosomes on the ER are modified in the cisternae of the Golgi bodies before they are released from the trans phase। बिल्कुल ठीक बात है, सिस्टर्ने फेज यानी कि सिस फेज है ना। तो ये स्टेटमेंट अभी ठीक है। तो both the statement is true and this is the correct explanation of the assertion. So both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion. Option number 1 is the right answer. Next देखिए, एल्कोइड्स दिया गया है तो एल्कोइड्स क्या होते हैं बच्चे, कोडीन आ गया। टर्पिनोइड्स की अगर हम बात करें तो टर्पिनोइड जो है बच्चे डायटर्पिन्स हैं। टॉक्सिन की बात करें तो जो रिसिन होगा या एब्रिन है वो आपका टॉक्सिन है। और लेमन ग्रास जो आ जाएगा वो एसेंशियल ऑयल में आ जाएगा। लोग देखते हैं सोप में यूज़ किया जाता है ना, परफ्यूम्स में यूज़ किया जाता है ना लेमन ग्रास। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है A4 B3 C2 एंड D1 इट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग डिप्लोटीन सेपरेशन ऑफ 2 होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सेप्ट इन द रीजन ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज ड्यू टू। कहाँ पे होता है बच्चे, डिप्लोटीन स्टेज में सेपरेशन हो जाता है दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम का, बस कहाँ पे नहीं होगा जहाँ पे रीजन ऑफ क्रॉसिंग ओवर होता है। क्यों होता है बच्चे, बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ साइनोट्रोमियल कॉम्प्लेक्स बिटवीन द 2 होमोलोगस क्रोमोसोम। दिस इज नॉट द ट्रू आंसर। डिप्लोटीन में साइनोट्रोमियल कॉम्प्लेक्स जो है वो हट जाता है, काइज़मेटा रहेगा। डिसोल्यूशन ऑफ द साइनोट्रोमियल कॉम्प्लेक्स बिटवीन द 2 होमोलोगस क्रोमोसोम, यस दिस वन इज द राइट आंसर। डिसोल्यूट हो जाता है साइनोट्रोमियल कॉम्प्लेक्स, ठीक है बेटा, बट द काइज़मेटा रिमेन्स। काइज़मेटा कब हटेगा, टर्मिनेशन ऑफ काइज़मेटा हैपेंस इन डाइकाइनेसिस स्टेज। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, इसिनोफिल क्या होता है बच्चे, एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो बेसोफिल है इट इज इन्वॉल्व इन द इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस। न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो जो न्यूट्रोफिल्स है बच्चे ये फैगोसाइटिक सेल है। न्यूट्रोफिल्स हो गया, नेचुरल किलर सेल्स हो गया है ना, दीज आर फैगोसाइटिक। मैक्रोफेज हो गया। लिम्फोसाइट का काम क्या होगा बच्चे, लिम्फोसाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स। एंड एरिथ्रोसाइट जो है गैशियस ट्रांसपोर्ट में काम करता है ना, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इसमें काम हेल्प करेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर कॉमनली फाउंड इन, कहाँ पे होता है बच्चे, ऑटोनोमस एंड सोमेटिक रीजन में होगा अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज अ पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ एक्सेसिव थर्स्ट एंड एलिमिनेशन ऑफ कोपियस अमाउंट ऑफ यूरिन। On examination of his urine sample, no glucose was detected but was found to be very dilute hypotonic solution हो रखा है। तो पेशेंट को क्या होगा बच्चे, पेशेंट को डायबिटीज इंसिपिडस हो रखा है, डायूरेसिस हो रहा है ना। किसकी वजह से होता है बच्चे, ये ADH की वजह से होता है ना।
एंटीडायरेटिक हार्मोन वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, assertion दे रहा है in the testes spermatogenesis occurs in the seminiferous tubules and the testosterone secretion take place from the Sertoli cell। बच्चे Sertoli cell जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ना? तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, assertion is wrong, and testosterone bring growth and maturation of the secondary sex organs and also the development of the accessory sex characters, so this is true। so assertion जो है false है but reason is true, option 4 is the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्टडी द पेडिग्री चार्ट गिवन बिलो। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो स्क्वायर जो है मेल है, यानी कि जो सन है वो अफेक्टेड है और इसके जो पेरेंट्स जो है वो अफेक्टेड नहीं है ना? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जनरेशन स्किप कर रहा है पहली बात। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इट इज़ द इनहेरिटेंस ऑफ अ कंडीशन लाइक फिनाइलकीटोन्यूरिया एज एन ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट। तो ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट क्या है, ऑटोजोमल रिसेसिव के अंदर जो है जनरेशन स्किप करेगा, जनरेशन स्किप कर रहा है, जो फीमेल होगी वो कैरियर रहती है ना? तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें बताना है इसमें से करेक्ट कौन कौन सा है। तो आरआरएनए प्रोवाइड्स द टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन। बच्चे आरआरएनए नहीं करता है, एमआरएनए करता है, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। टीआरएनए ब्रिंग्स एमिनो एसिड्स एंड रीड द जेनेटिक कोड, ये ठीक है, द स्टेटमेंट इज ट्रू, एंटीसेंस रीजन होता है वहां पर। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू द प्रोमोटर एंड इनिशिएट्स द ट्रांसक्रिप्शन, बिल्कुल सही बात है, प्रोमोटर रीजन पे बाइंड करेगा और वहां पे कौन होगा, सिग्मा फैक्टर होगा, सिग्मा फैक्टर इज प्रेजेंट ओवर देयर, है ना? तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड इज कॉल्ड एज इंट्रॉन। बच्चे इंट्रॉन नहीं कहलाता है, एक्सॉन कहलाता है। इंट्रॉन इज नॉन कोडिंग रीजन, इट इज द नॉन कोडिंग रीजन, दिस इज रॉन्ग। तो यहां पे आपका करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सा आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 and 3 आर द करेक्ट वन, 1 and 4 इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्पॉटेड कस्कस एग्जिबिट कन्वर्जेंट एवोल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बच्चे जो स्पॉटेड कस्कस है वो लैमर के साथ जो है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन दिखाएगा, है ना? अगर हम स्पॉटेड डियर की बात करें तो जो स्पॉटेड डियर है बेटा, तो स्पॉटेड डियर शो नहीं करता कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। एंटीटर जो है ये शो करेगा नुम्बैट के साथ, नुम्बैट के साथ करेगा। और तस्मानियन वुल्फ की बात करें तो ये वुल्फ के साथ शो करेगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, रेस्ट ऑल ऑफ द 3 इज फॉल्स। नेक्स्ट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्मोकिंग इज, tobacco contains a large number of harmful chemicals substances including nicotine and alcohol। ये स्टेटमेंट ठीक है, हमें इनकरेक्ट बता। निकोटीन स्टिमुलेट्स एडिनल ग्लैंड्स टू रिलीज एडिनलिन एंड नॉर एडिनलिन, ये भी ठीक है। स्मोकिंग डिक्रीजेस कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट इन द ब्लड एंड इंक्रीजेस कंसंट्रेशन ऑफ हीम बाउंड ऑक्सीजन। बच्चे ये इसको इंक्रीज कर देगा और इसको डिक्रीज कर देगा। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका, दिस स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द स्मोकिंग। फोर्थ क्या है, इट इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड इंसिडेंसेस ऑफ एम्फाइसीमा एंड गैस्ट्रिक अल्सर, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, एम्फाइसीमा क्रिएट कर देता है ना? नेक्स्ट है, इन आरएनए इंटरफेरेंस देयर इज अ साइलेंसिंग ऑफ ए स्पेसिफिक, किसकी कर देता है बच्चे, एमआरएनए का कर देगा, एमआरएनए साइलेंसिंग कहते हैं उसको। ठीक है, ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा होगा बच्चे, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, एमआरएनए इज द ए एंड बी इज डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स एम्प्लॉयज सेक्सुअल डिसीट टू गेट पॉलिनेशन डन बाय अ स्पीशीज ऑफ बी। तो बच्चे सेक्सुअल डिसीट क्या कौन करता है, ऑफ्रिस करता है, ऑर्किड करता है। जो अपना शेप है फ्लावर का वो बी की तरह से कर लेगा, फीमेल बी की तरह से। तो वहां पे वो क्या करता है, स्यूडो कॉपुलेशन कराता है। क्या कराता है, स्यूडो कॉपुलेशन, राइट? तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। So beta, this is all about the solutions for the section B of zoology. I hope बेटा आप लोगों को सारे क्वेश्चंस जो हैं अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। So God bless you all. Take care. Thank you.